अरे तुम तो वही हो ना जो पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हो, हमेशा परेशान रहते हो और हर साल जो टॉपर बनते हैं ना वो उनकी यही शिकायत होती है कि सर मुझे बस ये प्रॉब्लम अगर आप छुड़वा देंगे ना। अगर आप गलती करते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझकर उसी गलती को बार बार करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस पर बात होगी 3 बड़े मिस्टेक्स जिसको अगर आज से ही सुधारना शुरू कर दिए तो आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे। अरे तुम तो वही हो ना जो पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हो, हमेशा परेशान रहते हो, एक तरफ से पढ़ते हो दूसरी तरफ से भूलते चले जाते हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। चलो किस्मत से इस वीडियो पे क्लिक करके चले आए। अब अगर चले आए तो 5 से 10 मिनट टिक जाना, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक बच्चों आपने देख लिया तो चाहे आप कितनी भी बड़े भुलक्कड़ क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा चीजें आपको क्यों ना भूल जाती हो, एक तरफ से पढ़ते हो दूसरी तरफ से भूलते चले जाते हो, ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैंने लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रखा है और हर साल जो बच्चे जो टॉपर बनते हैं ना वो उनकी यही शिकायत होती है कि सर मुझे बस ये प्रॉब्लम अगर आप छुड़वा देंगे ना कि पढ़ा हुआ मुझे भूल ना पाए, लंबे समय तक याद रहे, तो मैं टॉपर बन जाऊंगा। और हर साल यही टिप्स मैं उन सभी स्टूडेंट्स को देता हूं और यही टिप्स के जरिए वो टॉपर बनते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो समझना बहुत जरूरी है कि इंसान ना गलतियों का पुतला है। इंसान अगर है तो वो गलती करेगा ही करेगा, मिस्टेक करेगा ही करेगा, लेकिन उस मिस्टेक को सुधारना सबसे बड़ी कला है। अगर आप गलती करते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझकर उसी गलती को बार बार करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है और यही गलती आपको नीचे ढकेल देगी, आपको ऊंचा उठने नहीं देगी बच्चों। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस पर बात होगी कि पढ़ा हुआ भूल जाते हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक तुम कर रहे हो, 3 बड़े मिस्टेक्स जिसको अगर आज से ही सुधारना शुरू कर दिए तो आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे। और एक चीज और समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि ये जो मिस्टेक है ना ये एक दिन में नहीं सुधरेंगे। जैसे गलती जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो ज्यादा मोबाइल चलाना, वो एक ही दिन में आदत नहीं लगती है, वो धीरे धीरे आदत लगती है। तो इसलिए छूटेगी भी वो आदत तो धीरे धीरे छूटेगी, एक बाइक नहीं छूटेगी। तो ये जो 3 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से पढ़ा हुआ आप भूल जाते हो, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, ये भी मिस्टेक एक ही दिन में नहीं सुधरेगी। इसको अपने दिमाग में बैठाए रहना होगा, इसको बार बार रिकॉल करते रहना होगा कि ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी, इस मिस्टेक की वजह से ही मैं पढ़ा हुआ भूल रहा हूं तो इसको सुधारना है। बस ये याद रहेगा, धीरे धीरे सुधारते गए, एक दिन ऐसा आएगा 15-20 दिन के बाद कि आप उस गलती को बिल्कुल नहीं कर रहे होगे। सो आइए झटपट अंदाज में हम समझ जाते हैं कि कौन कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती बच्चों जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता, वो ये है कि पढ़ाई करते समय ना हम 100% फोकस्ड नहीं होते। देखो बच्चों एक चीज तो आपको पता है कि कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाती है। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है या जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है ना, वो आपने गौर किया होगा कि उस टॉपिक को या उस चैप्टर को आपने सही से नहीं समझा। या तो टीचर्स के समझाते समय आपका ध्यान कहीं और होगा, या तो उस दिन की क्लास आप अटेंड नहीं किए होंगे, या तो कई सारी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपका 100% फोकस नहीं बना होगा। जब आप पढ़ाई अपना 100% फोकस्ड होकर नहीं करते हो ना, तभी कोई टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअल तौर पे क्लियर नहीं होता और वही टॉपिक के भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर क्या करना क्या है? तो पहली गलती भैया सुधार लो। और ये गलती क्या है सर? गलती ये है सर कि ये जो तुम पढ़ते समय अपना फोकस्ड 10 जगह बांट देते हो ना, कभी नोटिफिकेशंस के ऊपर, कभी दोस्तों के अनगिनत थॉट्स के ऊपर, कभी दूसरी दुनिया में चले जाते हो जो, राइट, उसको हटा दो और जब पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने पर पूरा फोकस करो, पूरा फोकस्ड होके पढ़ो। क्योंकि देखो एक टॉपिक को समझने में 20 से 30 मिनट लगता है, अगर वही 20 से 30 मिनट आप फोकस्ड रहे तो वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जरा सा भी ध्यान भटका तो ये 20 दिन ले लेगा, आपको परेशान बहुत करेगा वो टॉपिक। तो इसलिए पढ़ते समय 100% फोकस्ड न रहना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और ये गलती आज से सुधारो।
अगर तुम पढ़ रहे हो ना, जैसे मैं लाइव क्लास में, आपने देखा होगा बच्चों कि टीचर जब लाइव क्लास शुरू करते हैं ना तो एक बाइक संख्या 50, 60, 100 चली जाती है, और टीचर जब 30 मिनट तक पढ़ाते रहते हैं ना तो आप देखोगे कि संख्या घट के 20 आ जाती है। वो 80 बच्चे या वो 30 बच्चे कहां गए? उनका फोकस बिल्कुल नहीं है, और वही 30 बच्चे रोना रोते हैं कि मुझे सर पढ़ा हुआ भूल जाता है, क्योंकि वो टिके ही नहीं ना सेशन में। जब वो सेशन में टिके नहीं तो वो जाके रील्स देख रहे होंगे, उन्होंने अपना सारा समय रील्स में या शॉर्ट्स में बिता दिया या कोई फालतू काम में बिता दिया। अब वो रोएंगे, अब वो ये सोचेंगे कि पढ़ा हुआ मुझे भूल के नहीं जा रहा। अरे भाई, तूने उस समय को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो कैसे याद रहेगा? तो इसलिए आज से अगर आपने किसी टीचर की वीडियो ओपन की पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, पढ़ने के वास्ते, तो पूरा देख के जाओ, छोड़ो मत, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर छोड़ के गए तो तुम अच्छा तो काम नहीं करोगे, वेस्ट ही करोगे टाइम अपना। तो इसलिए पूरा पढ़ के ही जाओ, कंप्लीट करके ही जाओ, अदरवाइज उस वीडियो को खोलो ही मत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि इन गलतियों को सुधारना कैसे है बच्चों। दूसरी गलती कि सिर्फ रटने पर फोकस करते हैं, लिख कर पढ़ने पर नहीं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है बच्चों, है ना, क्योंकि साइंस तो आप जानते ही हैं, साइंस की दुनिया बिना एक्सपेरिमेंट के अधूरी है। कोई भी चीज अगर साइंटिफिक तौर पे प्रूफ करना है तो कई सारे बच्चों पे उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पढ़ाई लिखाई या मेमोरी पावर को भी जब एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कहा गया कि सिर्फ तुम बोलकर इसको याद करो, और कुछ बच्चों को कहा गया कि तुम बोलकर और लिख के दोनों याद करो। ऐसा पाया गया कि जो लिख के पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनके याद करने की कैपेसिटी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि जो लिख रहा है वो विजुअलाइज भी कर रहा है, वो देख भी रहा है कि हमने इस चीज को लिखा है, ये डायग्राम हमने बनाया है। तो अगर उससे बाद में पूछोगे ना वो चीज, तो उसके दिमाग में वो डायग्राम, वो लिखी हुई चीजें याद आने लगेगी, और उसको वो टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगा। और जो रट के पढ़ा है ना, उसको विजुअलाइजेशन का तो क्षमता ही नहीं है, वो तो सिर्फ रटा है तो वो जल्दी टाटा भी कर देगा उस चीज को। तो इसलिए सिर्फ रटने पर फोकस बिल्कुल मत करें, लिख कर पढ़ें, और लिख कर नहीं पढ़ोगे तो यही भारी मिस्टेक है। इसी मिस्टेक के कारण पढ़ा हुआ तुम भूल जाते हो जल्दी से। तो ये दोनों मिस्टेक आपको खत्म करना है आज से, कि भैया सिर्फ लिख के, सिर्फ रटने पर फोकस नहीं करना, और सिर्फ ना लिख के पढ़ने पर फोकस नहीं करना। एकदम रटना बंद कर दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और पढ़ी हुई चीजों को लिख के प्रैक्टिस करो, देखो भौकाल मचा दोगे। और तीसरी और आखिरी गलती बच्चों, कि चैप्टर्स या टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन नहीं करना। ये जो एक शब्द है ना, वर्ड है रिवीजन, ये एक ऐसा शब्द है बच्चों, ये रिवीजन एक ऐसा शब्द है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रामबाण साबित होगा। भाई, मैं भी अपने क्लास में टॉपर रह चुका हूं, और वो इसी वजह से कि इतनी मोटी मोटी 20 वाली जो रफ होती थी ना, वो मेरा 2 से 3 दिन में भर जाता था। मैं सच बता रहा हूं आपको, पूरी रात रिवीजन किया। फिजिक्स की चीजें हैं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, लिख के प्रैक्टिस करना एकदम स्टार्ट करा। मैथ है, मैथ के बहुत सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर्स का, है ना, आव्यूह, शारीरिक, इन सभी चैप्टर का लिख के प्रैक्टिस धुआंधार कर रहा हूं। तो लिख रहा हूं तो पेज भरेगा, और लिख रहा हूं तो मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, लंबे समय तक वो टॉपिक दिमाग में फिट रहेगा। तो तुम रिवीजन नहीं करते बच्चों, ठीक है ना। अगर आप, जो आपके फेवरेट टीचर है ना, आप 1 साल उनका नाम मत लो, 1 साल उनकी कोचिंग में ना जाओ। जो फेवरेट है वही भूल जाएंगे, वही टीचर को तुम भूल जाओगे जो तुम्हारे अभी फेवरेट टीचर है। जैसे रोशन सर की वीडियो देखते हो ना, 2 साल बाद तुम देखना रोशन सर को भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया, उनको दोहराया ही नहीं अपने दिल में, ठीक है। तो आदमी को आदमी भूल जाता है, तो ये तो फिर भी टॉपिक है। तो इसलिए रिवीजन जरूरी है, और हर 2 दिन पे चैप्टर्स का रिवीजन करें। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या भ्रम में रहते हैं कि सर एक चैप्टर तैयार करने में मुझे 4 दिन लगा है, तो रिवीजन करने में भी 4 दिन लगेगा। बट रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता, रिवीजन में बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगता। एक चैप्टर को तैयार करने में अगर आपको 2 दिन लगा है, तो वो पूरी चीजें तैयार है ना तुम्हारी, तो अब तुम रिवीजन उसकी 20 मिनट में कर लोगे। बस दिमाग में ये दिखाना है तुमको कि ये चीज का आंसर ऐसे होगा, इस टॉपिक को हम ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे इसका डायग्राम बना है, इस टॉपिक के माध्यम से इतने इतने पॉइंटर्स हैं, बस दिमाग में बैठा लो, हो गया, सिंपल सी बात। फिर से शुरू से थोड़ी पढ़ना है। रिवीजन का मतलब गलत तुम लेते हो,
और कैसे रिवीजन करना है इस पर एक मेरी स्पेशल वीडियो आएगी बच्चों। अगर चाहते हो अभी तक देख लियो तो रिवीजन वाला वीडियो लेके आइए सर, कमेंट में लिख देना। जितना ज्यादा कमेंट पे लाइक होंगे उतना ही जल्दी आएगा आपके सामने वो वीडियो, ठीक है। लास्ट में यही तीनों चीजों को आप सुधारो बच्चों, और मैं जानता हूं और मैं रियलिस्टिक आपको बता रहा हूं, एक दिन में ये आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि ये आदत जो लगी है ना, गलत आदत आपकी, ये भारी मिस्टेक जो आप कर रहे हैं ना, ये लंबे समय तक करते आ रहे हैं, धीरे धीरे इसको छुड़ाने की आदत डालो। और तभी डाल पाओगे जब अपने दिमाग में इस चीज को बैठाए रहोगे कि भैया पढ़ते समय तो फोकस हमारा 100% रहना चाहिए। खेलने में मजा क्यों आता है? क्योंकि खेलते समय आपको पढ़ाई की याद नहीं आती, आपको अपने दोस्त की याद नहीं आती, आपको अपने रिश्तेदार की याद नहीं आती, खेलने पर ही फोकस्ड रहता है दिमाग। तो पढ़ाई में भी मजा आने लगेगा अगर आप पढ़ाई पर 100% फोकस दे दोगे। पढ़ाई पर 100% फोकस दे दिए ना, पढ़ते समय आपको न चाचा की याद आ रही है, न ताऊ की याद आ रही है, न दोस्तों की याद आ रही है, न रील्स की याद आ रही है, तो पढ़ाई में जितना मजा है ना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। तो इसलिए बच्चों पढ़ते समय 100% फोकस्ड रहो, रटना बंद कर दो। रटोगे उसी तरीके से उसको टाटा बाय बाय कर दोगे, जैसे रटे वैसे ही टाटा बाय बाय। कॉन्सेप्ट को समझो, लिख के प्रैक्टिस करो, ये बेस्ट आपको तरीका दिलवाएगा याद रखने का। और लास्ट में सबसे रामबाण तरीका, हर 2 दिन पे इसको रिवाइज करो। हर 2 दिन पे खुद को बताओ कि भैया बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना कि कहाँ कुछ मिलता है, सॉरी बहुत बहुत प्यारी लाइन है, मेरे दिमाग से हट रही है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने उस चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है चिड़िया को, तब जाके वो घोंसला निर्माण करती है। तो तुमको बार बार इस टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा ताकि दिमाग में स्ट्रांगली फिट हो, एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे। अच्छा, तुम ऐसे अगर स्टूडेंट हो जिनको CUET और 12 दोनों की तैयारी बेस्ट करनी है, तो हमारे जैसे बहुत सारे टीचर CUET हिंदी मीडियम पे हैं। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के दिग्गज टीचर आपको मिल जाएंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं साइंस के दिग्गज टीचर मिल जाएंगे। और पूरे CUET एग्जाम के लिए हिंदी मीडियम में हम ही पढ़ा रहे हैं पूरे मार्केट में, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन पूरे 2 सालों में हमने ही दिया है बच्चों। आप देख सकते हो जाके हमारे चैनल पे कई सारे टॉपर बच्चे जो हंसराज, DU, BHU के बेस्ट कॉलेजों में गए हैं, उन सभी के पॉडकास्ट मिल जाएंगे। तो तुम भी चाहते हो कि घर से ड्रीम कॉलेज का सपना पूरा हो, तो अभी हमारे साथ एनरोल करो CUET के किसी बैच में या बोर्ड के बैच में और तैयारी बेस्ट कर दो, ठीक है। कैसे एनरोल करना है सर? देखो, सबसे पहले आप गूगल खोलोगे या अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके तुम यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना यहाँ पे, और यहाँ CUET हिंदी मीडियम 4थे नंबर पे। साइंस इन हिंदी पे चले जाना, साइंस के स्टूडेंट हो तो, आर्ट्स इन हिंदी पे चले जाना, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो। और यहाँ पे बच्चों आप देखोगे महापैक साइंस का दिखेगा, इसमें सारे बैचेस ही मिल जाएंगे तुमको, सारे बैच। तो इस पे क्लिक करो और बाई नाउ पे क्लिक करो। 44 तो दिखा रहा है ना, और कम करा दूंगा मैं, Y765 इसको लेके अप्लाई कर देना, आपको पूरा का पूरा 4314 रुपए में बैच मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि सर इससे भी कम फीस करा दीजिए, हम थोड़े से हमारी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल कांटेक्ट कर लोगे तो 400-500 रुपये और कम करा दूंगा मैं। कैसे करना है पर्सनल कांटेक्ट? इस पर मेल कर देना, ROSHAN roshan.pandey@adda247.com, इस पर मेल कर देना, अपना नाम, मोबाइल नंबर और महापैक में जुड़ना है सर, ये लिख के भेज दोगे, मैं कांटेक्ट कर लूंगा और आपको एडमिशन दिलवा के आपकी तैयारी की नई जर्नी को हम शुरू कर देंगे। और सिलेक्शन की गारंटी हमारी है बच्चों, ये पक्का है, क्योंकि इस चैनल से जो जुड़ता है वो एकदम तैयारी उसकी बेस्ट लेवल की होती है। सो उम्मीद है ये लास्ट टिप्स के अंतर्गत इन चीज़ों पर रोज फोकस आप करोगे, और पक्का है बच्चों कि आप पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। इसी के साथ रोशन सर साइनिंग ऑफ। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना। जय हिंद।